2024 में अगर आप अपने आप को पहले से बेहतर बनाना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि इस साल में आपने जो पहले नहीं किया है वही होना चाहिए, यानी आप खुद को इस साल पिछले साल से बेहतर बनाना चाहते हो, तो कुछ चीजें हैं जो आपको जरूर करनी चाहिए और लगातार करनी चाहिए। अगर आपने इस साल अपनी पकड़ को मजबूत करना है तो बस इन चीजों को जरूर फॉलो करना। आपको खुद कुछ टाइम में रिजल्ट्स देखने को मिल जाएंगे। आपको पता लगने लगेगा कि हाँ, आपकी एक मोटिवेशन आपको मिल रही है, आपकी एक इंस्पिरेशन आपको आगे बढ़ाने में मदद करती है। तो सबसे पहली चीज जो आपको करनी है वो है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंट रहना आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आपने कंसिस्टेंसी नहीं की तो आपने जो चीजें सोची हुई है वो रुक जाती है, और फिर वो नहीं करने से ये चीजें आपकी आदत बनने लग जाती है। यानी काम को टालना, काम ना करना, या फिर ब्रेक ले लेना, ये सारी चीज़ें होनी स्टार्ट हो जाती है। तो मुझे लगता है कि आपको सबसे पहले तो कंसिस्टेंट रहना, अपने माइंडसेट को ऐसा बनाना कि मैं कंसिस्टेंट रहूँगा, मतलब मुझे ये काम कंप्लीट तो करना ही है। कोई भी छोटा टारगेट आप ले सकते हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपने कोई बहुत बड़ा टारगेट सेट किया हुआ है कि मुझे पहले वो करना है, ऐसा नहीं है। आप अपने दिन की शुरुआत से भी, यानी अगर आपने किताब के कुछ पेजेस पढ़ने का भी फाइनल सोचा हुआ है तो आप उसको भी कंसिस्टेंट करके एक अपनी आदत बना सकते हो कि हाँ, मैं इस तरीके से इतने दिन में ये चीज़ें कंप्लीट करूँगा, या मैं रोज़ इतना इतना पढ़ूंगा, या मैं इतना काम कंप्लीट करूँगा। इस तरीके से आप अपनी कंसिस्टेंसी की जो हैबिट है उसको बिल्ड कर सकते हो। यानी कंसिस्टेंट रहना एक पहली चीज़ है जो आपको अपने माइंडसेट को बनाना है कि मुझे कंसिस्टेंसी तो रखनी है, ये करना पहले ज़रूरी है। इसके बाद अगर काम कर रहे हो तो पूरे दिल से करो। यानी आपका अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए पुश करना, आपका खुद को पुश करना बहुत ज़रूरी है। यानी अगर बाहर के लोगों से आपको वो सपोर्ट नहीं मिल रहा जो आप चाहते हो, तो आपको खुद को सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। आपकी खुद के साथ दोस्ती, खुद के साथ माइंडसेट बनाए रखना, खुद को ही आगे बढ़ाने पर ध्यान देना, ये आपका जो खुद के साथ बॉन्ड है वो मायने रखता है। तो आप जो करोगे वो एक तरीके से ये सोच कर करो कि मेरे जो रिजल्ट्स हैं, जो मेरे को काम करना है, वो मैं अपने लिए करना चाहता हूँ। मतलब मेरा मन है ये चीज़ें मैं करूँ, या इस साल इतने टाइम में मैं ये चीज़ कंप्लीट करूँ। यहाँ से मतलब आपका खुद के साथ एक दोस्ती जैसा बन जाता है कि हाँ, मुझे अपने लिए ये बॉन्ड बनाना है, मुझे अपने लिए ये चीज़ करनी है, या मैं अपना ये जो ट्रैक है, ये जो रास्ता है, ये मैं बनाना चाहता हूँ। और फिर जो ज़रूरी चीज़ है वो है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन आपकी आदतों से आपका नेचर जो बनता है, आपका जो एक पर्सनैलिटी बन रही है, उसको बनाने में, उसको क्रिएट करने में मदद करता है। डिसिप्लिन एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि आपने अगर कुछ काम करना है तो वो कितने टाइम में, कितने समय में आपको किस तरीके से करना है, वो बताता है डिसिप्लिन। तो आपका जो एक कंसिस्टेंट रहना है, और फिर जो काम को सिलेक्ट करना है उसको किस तरीके से करना है, आपकी जो हैबिट है कि मुझे इसी डिसिप्लिन को फॉलो करना है कि मैं सुबह 11 बजे काम कर रहा हूँ तो यार 11 साढ़े 11 के करीब अपना काम करना स्टार्ट करेंगे। तो इस तरीके से मतलब आप अपना एक डिसिप्लिन सेट कर सकते हो, एक रूटीन सेट कर सकते हो, ताकि आपकी जो हैबिट है वो ब्रेक ना हो। यानी आपको एक मोटिवेशन, एक पुश मिलता रहे। और दोस्तों, एक भरोसा, अपने आप पर भरोसा रखना ज़रूरी है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि सामने से कुछ लोग हमको ऐसी बातें बोल जाते हैं जो हमें हर्ट करती है, और कई बार वो चीज़ें हमें अपने ट्रैक से हिला देती है, जिसकी वजह से हम काफ़ी ज़्यादा या तो ब्रेक हो जाते हैं, या फिर अपने काम को नहीं कर पाते, या फिर हमारी जो थॉट्स हैं वो कई बार ऐसे हो जाते हैं कि हमें अजीब लगने लगता है, या फिर हम वो काम नहीं कर पाते। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक भरोसा रखना, यानी अगर कोई कुछ बोल भी रहा है तो भी आपको अपने अंदर ये चीज़ रखनी है कि यार मैं जो चीज़ें कर रहा हूँ, वो मैंने बताया ना कि आपकी एक जो खुद के साथ दोस्ती है, वहाँ पर वो चीज़ आ जाएगी। और फिर अगर आप किसी बात से हर्ट हुए भी हो तो 1-2 दिन का गैप लेकर आप दोबारा वो चीज़ कर सकते हो, क्योंकि आपने खुद के साथ एक प्रॉमिस किया हुआ है, क्योंकि आप एक हैबिट को बनाते हुए चल रहे हो। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ आपकी एक अच्छे तरीके से मदद करेगी। और इसके बाद है कि गैप कहाँ पर लेना है। यानी अगर आप कोई काम कर रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि यार मेरे को कितने टाइम तक ये काम करना है, और फिर एक गैप लेना है। मतलब अगर आपने गैप नहीं लिया तो कई बार होता है कि हम इरिटेट हो जाते हैं, या फिर हम वो लगातार काम करने से हमारे अंदर एक चिड़पन आ जाता है जो हम नहीं करना चाहते। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप कोई चीज़ कर रहे हो तो उसका एक ब्रेक भी सेट कर दो कि यार इतने टाइम में हम ये ब्रेक ले लिया करेंगे। जैसे ऑफिस में भी ये होता है कि अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो फिर एक लंच ब्रेक होता है, और फिर एक टी ब्रेक भी होता है। तो आप भी अपनी लाइफ में जो भी चीज़ें कर रहे हो उसमें एक छोटा छोटा ब्रेक भी आप दे सकते हो, जो आपकी मदद करेगा आपको फिर से फ्रेश रखने में, यानी फिर से आपके थॉट्स को फ्रेश तरीके से ही काम को लगाने में। और फिर है कि ये चीज़ क्लियर रखो कि आपको करना क्या है। यानी जो आप काम करना चाहते हो, आपके जो रास्ते हैं उनके बारे में जानना, उनके बारे में नॉलेज लेना, यह आपका एक तरीके से मकसद होना चाहिए कि मुझे कौन सा काम जल्दी निपटाना है, कौन सा काम करना है। जब आपका ये क्लियर होगा कि यार मैं किस काम में आगे बढ़ना चाहता हूँ, या मैं इस साल कौन सा काम कंप्लीट करना चाहता हूँ। जैसे आपके एग्जाम आ रहे हैं तो आपके एग्जाम आपके लिए ज़रूरी हुए, या किसी को ऑफिस में कोई चीज़ कंप्लीट करनी है, कहीं पर पहुंचना है, तो वो उसका मेन मकसद हुआ। यानी वो उस चीज़ की नॉलेज ले सकता है, उसके बारे में पता कर सकता है। ऐसे आपके जो भी इस साल के टारगेट है, इस साल आपको जो काम करना है उसके बारे में नॉलेज लेना, उसके बारे में जानना और एक प्लान बनाना, ये आपका मेन मकसद होना चाहिए। जैसे मैंने बताया कि कंसिस्टेंट रहना, डिसिप्लिन रखना, और फिर आप किस काम में आगे बढ़ना चाहते हो। जब ये सारी चीज़ें मिक्स होके एक साथ सामने आती है, एक साथ काम करती है, तो आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। काफ़ी चीज़ें आपको क्लियर हो पाती है, आपको पता चलता है कि कहाँ पर क्या मिस्टेक है, कहाँ पर क्या सुधार की ज़रूरत है, और कहाँ पर क्या काम किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये थी कुछ बातें जो आपको आगे बढ़ने में मदद करेगी।
जो आपको इस साल को बेहतर बनाने में मदद करेगी। वीडियो में कोई भी बात आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करो और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताओ कि आपको ये बातें कैसी लगी। इसके साथ ही मेरे साथ इंस्टाग्राम पर अभी कनेक्ट हो जाओ। इंस्टाग्राम पर मैं थॉट्स कोट्स अपलोड करता रहता हूँ जो मुझे यकीन है कि आपको ज़रूर पसंद आएंगे। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो प्लीज़ क्लिक करो और कनेक्ट हो जाओ। तो अभी के लिए बस इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।